के लेक्चर सीरीज में अत्यंत व्यवधान, मजबूरी है, वीडियो रिकॉर्डिंग से आपको पढ़ाना पड़ता है। और उस तरह से आधुनिक क्लास, नेट है, डाटा है, सर्वर है, इन सारी समस्याओं लॉकडाउन में अचानक व्यवस्था हो नहीं पाती। लेकिन आपका किसी भी तरह से कल्याण हो, ये सोच करके देर से आपका सिलेबस शुरू हुआ, लेकिन आपको एहसास ना हो कि आपके पास मटेरियल नहीं है लिखने के, चाहे वो केस बेस हो या थ्योरेटिकल हो। मेरी कोशिश है कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लाभ पाएँ। इस प्रश्न के आज के उत्तर में केवल कंक्लूड करना बाकी था कि लॉ को समाज के साथ जब जोड़ कर देखते हैं तो वो कौन सा पक्ष बचा हुआ है जिस पर लॉ नहीं अप्लाई करती, सब पे अप्लाई करती लॉ। चाहे न्यायिक जजमेंट हो, चाहे लोकपाल बिल की वह बात हो, या आरटीआई की बात हो, राजनीतिक दल के नेताओं के आपराधिक रिकॉर्ड के बारे में दिया गया जजमेंट हो, या वो एक इतने साल तक की सज़ा के लोग कभी किसी हाउस के, किसी सदन के सदस्य नहीं हो सकते भविष्य में, ऐसा भी जजमेंट कठिन था। एक पार्ट आपका रह जाता है कि सामाजिक रूप से जस्टिस कृष्णा अय्यर के जजमेंट, पीएन भगवती के जजमेंट, पर्यावरण के जो जितने सारे एक्ट बनाए गए, समय समय पर सरकारों, न्यायपालिका की गाइडलाइन आई, इन सब मीडिया की जागती हुई अवधारणा, जिसको प्रिंट मीडिया कहा गया, एलो मीडिया, एलो जजमेंट भी कहा जाता है, पीत पत्रकारिता हिंदी भी कहते हैं, एलो जर्नलिज्म। मतलब ये समाज के अलग अलग विधाओं से अलग अलग लोगों को जागरूक करने के विभिन्न प्रयास विधिक तरीके से ही किए गए हैं, ये नहीं कि अनवांटेड रूप से कहीं से भी कर दिया गया। यह भी कहा जाता है कि जब मेले में एक बड़ी सी मॉब आती है, भीड़ आती है, तो एक इंस्ट्रक्शन सामने से ही दिया जाता है, चाहे कितनी बड़ी भीड़ हो, वो सीधा निकल जाती है, उसी रास्ते से निकलती है, उसको रोक भी नहीं सकते, उसमें गति भी नहीं डाल सकते, दोनों बंधन था। इतने बड़े भारतीय लोकतंत्र में सुप्रीम कोर्ट एक ऐसा गाइडलाइन जजमेंट के रूप में देता है जिसके दो बेहतर चर्चित माध्यम रहे, रेशियो डिसेंडाई और दूसरा है ऑबिटर डिक्टा। एलएलएम का स्टूडेंट इन परिधि से बखूबी परिचित है कि न्यायपालिका का जब दायरा आता है कि निचले भारत के न्यायालयों को संभालने के लिए कौन से मेथड अप्लाई किए जाएं और कैसे वो अप्लाई करते हैं, कैसे गवर्न करते हैं, सरकारें, न्यायपालिका, जनता, तीनों में एक विश्वास बना रहे, एक सफल तरीके से समय समय पर गाइडलाइन देते रहे। आज के लेक्चर में जितनी बातों का उल्लेख किया, चाहे वो न्यायपालिका की हो चाहे कार्यपालिका की, हर बात को आप एक जगह कहीं कलेक्ट कर लीजिए। जिस दिन आपको सोचने के बाद यह लगे कि इस प्रश्न में और क्या जोड़ना चाहिए, तो इन बातों के अलावा कुछ बातें आप अपनी भी जोड़िए, क्योंकि मेरे लेक्चर पर पूरे विद्यार्थियों का अगर नोट्स बेस्ड होगा तो उसमें एक जनरलाइजेशन आ जाएगा, सामान्यीकरण आ जाएगा। कुछ चीज़ें मेरी आगे होंगी, कुछ पीछे होंगी, कुछ उस दिन के प्रश्न को देख करके आप कौन सी चीज़ से अपनी शुरुआत करेंगे। यह तो एक आधार है कि इतने बिखरे हुए मैटर अगर आप आधे घंटे में लिख पा रहे हैं, तो कहीं न कहीं एक बड़े प्रश्न का, एक प्रश्न के बड़े भाग की आप व्याख्या कर ले रहे हैं। यह एक सहारा है, लेक्चर
एक सहारा है, ये नोट्स नहीं है। और ये केवल आपको समझने के लिए, आपको कुछ करने के लिए, मोटिवेट करने के लिए कि आप किसी भी तरह से एक्टिव होकर के इसके 2 कदम आगे जाएं। ये मेरे लेक्चर का उद्देश्य है। मेरे लेक्चर का उद्देश्य कतई वो नहीं है जो आज वर्तमान परिवेश में लोग कर रहे हैं। मैं अपने घर में हूँ, लॉकडाउन में हूँ, लेकिन सब कुछ चाहते हुए आपके बारे में चिंतित हूँ कि आपको कुछ चीज़ें आप कई घंटे पढ़ेंगे, उसको हो सकता है मैं समरी कर दूँ 10, 15, 20 मिनट में। यही प्रयास मेरा है। शेष अगली बार, अगली टॉपिक, अगली यूनिट। थैंक यू।